हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग हब पे। आज जो है हम स्प्रेडशीट वाली यूनिट का ही नेक्स्ट सेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। इस सेशन के अंदर हमें ये डिस्कस करना है कि जो आपकी स्प्रेडशीट है उसको आप कैसे शेयर कर सकते हैं, कैसे आप उसको रिव्यू करवा सकते हैं किसी दूसरे से। तो बेसिकली जो मेन पर्पस है स्प्रेडशीट को शेयर करने का वो है हमारा उस स्प्रेडशीट को रिव्यू करवाना। यानी हम कह सकते हैं दूसरी टर्म में हम उसको क्रॉस चेक करवा सकते हैं किसी दूसरे पर्सन से। अगर उसको चेंजेस मिलते हैं तो वो चेंजेस जो है वो करके हमें वहाँ पर देगा, और जब हमारे पास शीट आएगी तो हमें वहाँ पर पता लग जाएगा कि उसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो कह रहे हैं मोस्ट जो ऑफिस सेटिंग्स होती है उनके अंदर शेयर ड्राइव जो है वो बनाई जाती हैं टीम्स के लिए, ताकि वो कॉमन फाइल्स के ऊपर क्या कर सके, काम कर सके। लेकिन जनरली जो है उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जब एक से ज़्यादा लोग सेम ही फाइल पर काम कर रहे होते हैं और जब वो उसको सेव करते हैं या उसको ओपन करते हैं तो वहाँ पर हमें एक मैसेज आता है कि ये जो फाइल है ये ऑलरेडी किसी दूसरे यूज़र ने जो है ओपन कर रखी है और वो उसको एडिट करे, तो आप जो है इसको एडिट नहीं कर सकते। यानी वो फाइल जो है ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है। और लॉक होने के बाद जब हमारा डॉक्यूमेंट ओपन होता है तो रीड ओनली फॉर्मेट में ओपन होता है। यानी आप उसके अंदर चेंजेस तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप केवल उसको देख सकते हैं। तो ये फाइल जो है आपकी एडिटेबल जो है वो नहीं होती, तो इसलिए हमें जो है कोई और मेथड अपनाना पड़ता है ताकि सिमिल्टेनियसली एक से ज़्यादा लोग एक ही फाइल पर काम कर पाए। तो क्योंकि कई बार ज़रूरत भी होती है कि मल्टीपल जो लोग हैं वो सेम फाइल पर जो है वो काम करें। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो डाटा की एंट्री है वो स्पीड अप हो जाएगी। यानी जब एक ही बंदा डाटा एंटर कर रहा है उसके बजाय अगर दो करेंगे तो हमारा जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और कोलैबोरेट करना भी जो है वो आसान हो जाता है। तो जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है वो हमें अलाउ करता है कि हम अपनी वर्कबुक को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और नेटवर्क लोकेशन के अंदर प्लेस कर सकते हैं, जहाँ से एक ही टाइम पर मल्टीपल लोग जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसके अंदर जो है डाटा को चेंज कर सकते हैं। तो कह रहे हैं लेकिन कोलैबोरेट करने के लिए, शेयर करने के लिए शीट को, ये जरूरी है कि हर एक यूजर जो है वो अपना नाम जो है उसको जरूर एंटर करे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। यानी जो उसकी डिटेल्स हैं वो उसकी सॉफ्टवेयर के अंदर डली होनी चाहिए। अदरवाइज जो है हमें पता नहीं लगेगा किस ऑथर ने या किस यूज़र ने जो है उस पर्टिकुलर फाइल में चेंजेस किए हैं। तो सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि आपके जो डिटेल्स का ऑप्शन है वो कहाँ से आएगा। उसके बाद जो है फिर हम बढ़ेंगे इस पे कि आप जो है स्प्रेडशीट को कैसे सेटअप कर सकते हैं, कहाँ से वो ऑप्शन जो है आपको मिलेगा। तो सेटअप करने के लिए एक इजी सा मेथड है जिसको हम देखेंगे कि आपने जो है टूल्स पर जाना है और वहाँ में शेयर डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन जो है वो दिखाई देगा, उसके ऊपर हमें जो है क्लिक करना है। जैसे हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो नीचे डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है ये डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ पर जो है आप शेयर दिस स्प्रेडशीट विद अदर यूजर्स इस ऑप्शन पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो डिटेल्स वाला पेज कहाँ पर आएगा, जहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर में डिटेल्स डालनी है। और दूसरा ये देखेंगे कि शेयरिंग वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो डायलॉग बॉक्स दिख रहा है शेयर डॉक्यूमेंट का, ये डायलॉग बॉक्स किस तरीके से आता है। ये हमारा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर हमें पहले ऑप्शंस में चेक करना है हमारी डिटेल्स क्या डली हुई है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा टूल्स पे। टूल्स के अंदर अगर आप लास्ट में देखें तो ऑप्शंस का एक ऑप्शन है, ऑप्शंस पे हमने क्लिक किया। यहाँ पर अगर आप देखें तो यूज़र डाटा आपको दिखाई दे रहा है। इस यूज़र डाटा में जो है हम ये जो डिटेल्स आपकी हैं इनको फिल करेंगे। सपोज मैंने कंपनी जो है उसका नाम एबीसी कर दिया और यहाँ पर फर्स्ट नेम मैं मेरा डाल देता हूँ और लास्ट नेम कुमार डाल देता हूँ। स्ट्रीट है, एड्रेस है, ये आप डाल सकते हैं। जिप कोड डाल सकते हैं आप। कंट्री रीजन डाल सकते हैं। सिटी आप डाल दें, सपोज भिवानी हमने कर दिया। फिर हमने स्टेट कर दिया हरियाणा और यहाँ पर आपका जिप कोड जो है वो आ गया।
इसके बाद अगर आपका कोई टाइटल है, कोई डेजिग्नेशन है, किसी पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पर आप काम करते हैं, कोई आपकी पोस्ट है, तो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज ओके बटन पे क्या करें, क्लिक कर दें, तो ये आपकी डिटेल जो है वो सेव हो जाएंगी। और जब भी आप कोई फाइल एडिट करेंगे तो ये डिटेल्स उस फाइल के साथ जो है वो अटैच हो जाएंगी। दोबारा अगर हम चेक करें टूल्स पे जाके और ऑप्शंस पे जाके, तो ये डिटेल आपको वहां पर दिखाई देंगी। ये तो थी बात एक कि आप जो है डिटेल्स कैसे चेक कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, या वहां पर डिटेल्स कैसे एंटर करा सकते हैं। फिर बात आती है कि अब स्प्रेडशीट, ये जो हमारी स्प्रेडशीट है, इसको हमने शेयर करना है। तो शेयरिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टूल्स पे आप जाएंगे और टूल्स के ऊपर आपको शेयर डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन जो है वो दिखाई देगा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सेम डायलॉग बॉक्स जो मैंने आपको दिखाया था वो आपका ओपन हो गया। यहाँ पर देखिए, अगर मैं वहां पर नाम एंटर नहीं करता तो यहाँ पर मेरा नाम जो है वो नहीं मेरे को शो होता। तो वहां आपकी डिटेल जो है वो एंटर होनी जरूरी है। और शेयर दिस स्प्रेडशीट के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही शेयर दिस स्प्रेडशीट पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे एक नोट दिया हुआ है, कह रहे हैं ये जो सारी चीजें आपके ऑप्शंस हैं, ये जैसे आप शेयर मोड में इस फाइल को डालोगे, ये सारे ऑप्शन जो है वो डिसेबल हो जाएंगे, यानी काम नहीं करेंगे। तो जैसे मौके पे क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स जो है हमारे पास आएगा। इसको हम सेव कर लेते हैं, एंटाइटल टू से माला। सेव करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो जो मेरा फाइल है, फाइल नेम के साथ में आपका शेयर लिखा हुआ आ गया है। तो यानी ये फाइल जो है वो किस मोड में है, अभी शेयरिंग मोड में है। तो कोई भी फाइल शेयरिंग मोड में है नहीं है, वो हमें यहीं से जो है वो पता लगती है। जब शेयर मोड में फाइल आती है और हम उसको दोबारा ओपन करते हैं तो आपको इस तरीके का जो है डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, जिसके अंदर आपको बताएगा कि ये जो स्प्रेडशीट है ये शेयर मोड में है और मल्टीपल यूजर इसको एक्सेस कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं सेम टाइम पे। लेकिन फिर वही मैसेज कि आपके बहुत सारे जो ऑप्शन है वो क्या होंगे, डिसेबल होंगे। ओके पे आप क्लिक करें। कौन कौन से ऑप्शन डिसेबल होंगे, जैसे अगर मैं एडिट पे जाता हूँ, कुछ एक ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप एडिट पे जाते हैं तो यहाँ पर जो आपका शीट का ऑप्शन है, एडिट के अंदर अगर आप जाएंगे, चेंजेस के अंदर अगर आप जाएंगे, तो ये ऑप्शन सारे क्या हो गए, आपके डिसेबल्ड हो गए हैं। ठीक, इसी तरीके से आप इंसर्ट के अंदर जाएंगे तो आपके ये वाले ऑप्शंस भी क्या हो गए, डिसेबल हो गए हैं। तो आपके बहुत सारे ऑप्शन जो है वो क्या हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं। फॉर्मेट के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको देखो शीट के अंदर जो है रीनेम का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, शो राइट टू लेफ्ट टैब कलर का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। मर्ज सेल का ऑप्शन आपका डिसेबल हो जाता है। तो यानी बहुत सारे ऑप्शन जो है वो आपको नहीं मिलते हैं। ये वाली विंडो हमने देख ली किस तरीके से आती है और कहां से हमें मिलेगी। अब आपने नेक्स्ट पे ये मैंने आपको बता दिया कि आपका शेयर्ड का जो है वो वर्ड जो है आपको दिखाई देगा नेम के बाद। और जब आप ओपन करेंगे शेयर्ड स्प्रेडशीट को तो आपको ये एरर मैसेज जो है वो दिखाई देता है। ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। अब बात आती है कि जब आप शेयर शीट को सेव करेंगे तो सेव करते समय आपके सामने बहुत सारी सिचुएशन जो है वो अक्कर होती है। पहली सिचुएशन आती है कि अगर सपोज करें जो आपकी वर्कशीट है वो मॉडिफाइड नहीं हुई है, चेंजेस नहीं किए हैं, और दूसरे यूजर जो है उसको सेव कर रहा है, जैसे आपने उसको ओपन किया तो जो वर्कशीट है वो क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। कह रहा है वहीं पर अगर वर्कशीट जो है मॉडिफाई हुई है और दूसरा यूजर उसको सेव कर रहा है और आपने उसी टाइम उसको ओपन किया था, तो नीचे दिए गए चीजों में से दो तीन चीजें आपकी हो सकती है। पहली चीज सपोज करें अगर चेंजेस कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते, यानी आपने भी चेंज किया, दूसरे ऑथर ने भी चेंज किया, तो वो चेंजेस जो है वो सेम नहीं होनी चाहिए, सेम सेल में नहीं होनी चाहिए। अगर सेम सेल में नहीं है तो आपकी वर्कशीट क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी और डायलॉग बॉक्स आपका आएगा। जैसे नीचे आपका डायलॉग बॉक्स दिया है, योर स्प्रेडशीट हैज बीन अपडेटेड विद चेंजेस सेव्ड बाय अदर यूजर, ये वाला डायलॉग बॉक्स आपको जो है वो दिखाई देगा। अगर आपके चेंजेस कंफ्लिक्ट करते हैं, कंफ्लिक्ट का मतलब है आपने भी कुछ चेंजेस किए, दूसरे ने भी उसी सेल के अंदर चेंज किए। यहाँ पर अगर आप डायलॉग बॉक्स में देखें तो दोनों ऑथर ने
सेल A4, सेल A4, इसी के अंदर जो है वो चेंजेस किए हैं। तो दोनों में चेंजेस हुए हैं, यानी आपका कॉन्फ्लिक्ट आ गया। कॉन्फ्लिक्ट आ गया मतलब किसकी जो चेंजेस हैं उसको सेव किया जाए। तो यहाँ पर फिर आपको जो है एक चेंजेस ही आप क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और इस कॉन्फ्लिक्ट को आपको दूर करना पड़ेगा। तो या तो आपका सेव होगा या दूसरे यूजर का सेव होगा। कह रहे हैं अगर दूसरा यूजर जो है वो सेव करता है स्प्रेडशीट को और कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करता है, तो भी आपको जो है मैसेज आएगा और आपकी फाइल जो है वो क्या हो जाएगी, लॉक हो जाएगी, और मर्ज इन प्रोग्रेस आपको जो है वो दिखाएगा। और आप अभी के लिए अपनी जो सेव कमांड है उसको कैंसिल कर सकते हैं, जिसको आप बाद में दोबारा रीरन कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके दो ऑप्शन आपके क्या आते हैं, कीप माइन और कीप अदर्स, यानी आप अपना चेंजेस रखना चाहते हैं या दूसरे का रखना चाहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी फाइल को जो है सेव कर सकते हैं विद योर चेंजेस। तो ये तो थी हमारी कॉन्फ्लिक्ट की बात, सेम ही जो है अगर आपका दो यूजर सेम ही शीट पे काम कर रहे हैं और सेम ही सेल के अंदर चीज़ों को एडिट कर रहे हैं, तो क्या सिचुएशन होगी। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा ट्रैक चेंज, उसको रिकॉर्ड चेंज भी आपका कई बार बोला जाता है कि आपने जो है चेंजेस को रिकॉर्ड करना है। तो चेंजेस को रिकॉर्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से काम करता है उसको समझते हैं। तो कैलकुलस के अंदर कह रहे हैं एक ऐसा फीचर है जो आपका ये चीज रिकॉर्ड करता है कि आपकी स्प्रेडशीट के अंदर क्या डाटा चेंज हुआ है, कहाँ पर चेंजेस आपके किए गए हैं, किस सेल में किए गए हैं। कह रहे हैं अगर सपोज करें आप यूथ बेसबॉल टीम के जो है वो स्पॉन्सर हैं और कोच ने आपको एक बजट दिया है उस सेशन के लिए, और आपने उसकी कोस्ट को एडिट करना है और उसको वापस भेजना है, तो कह रहे हैं आप इस बात का जो है कंसर्न रखेंगे कि इफ यू जस्ट मेक द चेंजेस, अगर खाली आपने चेंजेस कर दिए तो कोच को पता नहीं लगेगा आपने क्या चेंजेस किए। तो कोई ऐसा तरीका हो कि आपने क्या चेंजेस किए वो भी सामने वाले को क्या होना चाहिए, पता लगना चाहिए। तो उस केस में जो कैलकुलस है वो रिकॉर्ड चेंज फीचर का जो है आपका यूज करने के लिए आपको जो है सलाह देता है कि आप अगर किसी दूसरे की शीट में चेंजेस करके उसको भेजना चाहते हो तो आपने चेंजेस कहाँ किए वो सामने वाले को पता लग जाए, उसके लिए हम जो है एक फीचर यूज करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रैक चेंज या रिकॉर्ड चेंज। तो कह रहे हैं उस केस में हम रिकॉर्ड चेंज फीचर को क्या कर लेंगे, ऑन कर लेंगे, और जो आपका कोच है वो इजीली जो है आपके चेंजेस को क्या कर पाएगा, देख पाएगा। तो ये तो हमारा एक तरीका है कि किस तरीके से आप शीट्स के अंदर जो है चेंजेस कर सकते हैं। अब हम इसको करेंगे प्रैक्टिकली, किस तरीके से आपका जो है प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जाता है। सपोज करें आपकी एक शीट है जो आपने जो है अपने फ्रेंड को सेंड की है और उसको बोला है कि इसको रिव्यू करे, चेक करें। तो उसके लिए हमें जो है चेंज रिकॉर्डिंग ऑप्शन जो है उसको ऑन करना पड़ेगा। इसके लिए जो है हम एडिट पर जाते हैं, और एक बात और हमें ध्यान में रखनी है कि जब हम ट्रैक चेंज फीचर का यूज करते हैं उस केस में जो आपकी फाइल है वो शेयर्ड मोड में नहीं होनी चाहिए। तो जैसा कि हमने पहले किया था कि शेयरिंग मोड में की थी हमने, तो इम्पोर्टेंट चीज है कि शेयरिंग मोड में आपकी फाइल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम एडिट पे जाते हैं। एडिट के अंदर हमें चेंज मिलेगा। चेंज के अंदर आप देखें रिकॉर्ड का जो है आपका ऑप्शन आ रहा है। रिकॉर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और अगर आप पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास पासवर्ड प्रोटेक्ट का भी ऑप्शन आता है, जहां से आप जो है पूरे रिकॉर्ड्स को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, यानी बिना पासवर्ड के आपकी शीट जो है उसके अंदर चेंजेस नहीं होंगे। तो अभी मैंने जो है वो रिकॉर्ड फीचर जो है वो ऑन कर दिया। अगर मैं अब इनके अंदर किसी भी सेल में चेंजेस करता हूँ, वो चाहे आपकी नंबर सेल हो, चाहे आपके कॉलम के नाम हो, किसी भी सेल में जो भी डाटा है उसमें कुछ भी चेंज हुआ तो आपको जो है वो रिफ्लेक्ट होगा। जैसे मान लो सपोज करो प्राइस 30 था, मैंने इसको 25 कर दिया, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका जो सेल है वो आपकी
रेड कलर में मार्क जो है आपको दिखाई दे रही है। जिस सेल में चेंज करो, मतलब क्वांटिटी यहाँ पर 2 नहीं, मैंने 10 की। जैसे मैंने 10 की तो यहाँ पर देखिए आपका चेंज हो गया। और अगर मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ तो आप देखें मेरा नाम आ रहा है, किसने चेंज किया, कब चेंज किया, क्या टाइम था, और उसका जो सेल है वो कौन सी थी, और उसमें पहले वैल्यू क्या थी। पहले वैल्यू 2 थी, अब 10 है। ऐसे मैं इस पर आता हूँ तो यहाँ पर भी जो है आप देखें 30 से मैंने 25 किया है B5 सेल के अंदर। तो इस तरीके से जहां जहां आप चेंजेस करेंगे वहां वहां आपका जो है वो रेड कलर में आपका मार्क कर लेगा, रेड कलर का बॉर्डर जो है उसके मार्क करेगा कि यहाँ पर आपके जो है वो क्या हुए हैं, चेंजेस हुए। इसके बाद जो है अगर आपको इन चेंजेस को देखना है तो उसके लिए मेथड आप किस पे जाएं, एडिट पे जाएं, वापस से चेंजेस पे जाएं। चेंजेस के नीचे आपको शो का जो है वो बटन दिखाई दे रहा है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स जो है आपका ओपन हो जाएगा। ये डायलॉग बॉक्स जो है अगर आपके मल्टीपल चेंजेस हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है इनको फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर सेटिंग्स यहाँ पर दी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। तो जैसे ये शीट सामने वाले के पास जाएगी वो शीट को ओपन करेगा। ओपन करने के बाद एडिट पे जाएगा और चेंज और शो चेंजेस के ऊपर क्लिक करेगा। जैसे वो शो चेंजेस के ऊपर क्लिक करेगा उसको जो है वो चेंजेस दिखाई देंगे, जैसे यहाँ पर मुझे जो है वो दिख रहे हैं। तो ये वाला पार्ट जो हमने अभी किया, ये आपका जब हम शीट दूसरे को शेयर कर देंगे तो ये रेड कलर के बॉर्डर उसको भी दिखाई देंगे। और अगर आप इसी के अंदर हाइड करना चाहते हैं चेंजेस को, शो के अंदर जाएंगे आप, शो चेंजेस जो आपका ऑप्शन आ रहा है इसको मैं अनचेक कर देता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए मुझे अभी जो चेंजेस हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं वापस एडिट पे जाऊंगा, चेंजेस पे जाऊंगा, शो पे क्लिक करूंगा और शो चेंजेस पे क्लिक करता हूँ और ओके बटन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे वापस चेंजेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद जो है आप किसी भी चेंज के ऊपर, किसी भी सेल में जो चेंज आपने किया है उसके ऊपर जैसे बाय डिफॉल्ट कमेंट तो आ ही रहा है, आप जो है एक्स्ट्रा कमेंट भी जो है वो लगा सकते हैं। उसके लिए आपको एडिट पे जाना पड़ेगा। पहले सेल को सिलेक्ट कर लें। सपोज मैंने इसी को सेल को सिलेक्ट किया, मैं एडिट पे गया, चेंजेस पे गया, यहाँ पर आप देखें कमेंट्स लिखा हुआ आ रहा है, कमेंट्स पे मैंने क्लिक किया। अब मान लो मैंने यहाँ पर लिखा इसकी वैल्यू क्या थी, रॉन्ग थी, तो मैंने लिख दिया रॉन्ग वैल्यू, तो मैंने कमेंट दे दिया, ओके बटन पे मैंने क्लिक किया। अब अगर मैं इसके ऊपर जाऊं तो देखो मेरा कमेंट जो है वो लिखा आ रहा है रॉन्ग वैल्यू, सेल C4 चेंज फ्रॉम 2 to 10, यानी पहले 2 थी अब 10 होगी। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या थी, रॉन्ग थी। तो इस तरीके से जो है आप कमेंट जो है वो दे सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पर आपको एक डॉट दिखाई दे रही है, ठीक है। ये डॉट बेसिकली क्या है, कमेंट बॉक्स के लिए है कि यहाँ पर कमेंट बॉक्स है। बाकी सेल्स के अंदर आपको रेड डॉट जो है वो दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन यहाँ पर आपको जो है रेड डॉट दिखाई दे रही है। ये जो आप रेड डॉट देख पा रहे हैं ये आपकी कमेंट की है। तो इस तरीके से जो है आप कमेंट्स ऐड भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट कमेंट जो आते हैं वो तो आते ही हैं, लेकिन आप अपना जो पर्सनल कमेंट है वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इसी कमेंट को आप एडिट भी कर सकते हैं। वापस से उसी सेल को सिलेक्ट करो, एडिट पे आप जाएंगे, चेंजेस पे आप जाएंगे, कमेंट्स पे आप जाएंगे और जो आपने वैल्यू लिखी थी इसी के अंदर या तो ऐड कर दें या इसको चेंज कर दें, ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे आएंगे तो आपको नया कमेंट जो आपने एडिट किया वो आपको दिखाई देगा। इसके बाद आते हैं कि रिकॉर्डिंग आपने कर ली, वैल्यूज आपने चेंज कर ली, आपके जो सिंबल्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो हमारा रिकॉर्डिंग है उसको स्टॉप करना है। तो स्टॉप रिकॉर्डिंग के लिए हम क्या करेंगे, वापस से एडिट पे जाएंगे, चेंजेस पे जाएंगे और रिकॉर्ड के आगे जो चेक बना है उसको क्या कर देंगे, हम अनचेक कर देंगे।
तो जैसे हम अनचेक करेंगे तो ये जो आपकी रिकॉर्डिंग है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। जैसे क्लिक किया तो ये कह रहा है दिस एक्शन विल एग्जिट द चेंज रिकॉर्डिंग मोड, एनी इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस विल बी लॉस्ट। कह रहा है जो भी चेंजेस आपने किए हैं वो क्या हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे। एग्जिट चेंज रिकॉर्डिंग मोड, यस या नो। जैसे आप यस करेंगे तो आपके जो सारी चेंजेस हैं वो हट जाएंगे, कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। यस जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग मोड से आपका बाहर आ जाएगा। इसके बाद है, आप अगर सभी के रिकॉर्ड चेंजेस की डिटेल देखना चाहते हैं और उन चेंजेस को किसी को एक्सेप्ट करेंगे हम, किसी को रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि एक इसी पर मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं तो सबने अपने अपने जो है वो चेंजेस यहाँ पर दिखाए होंगे। तो कौन से आपको चाहिए कौन से नहीं चाहिए, तो उसके लिए जो है हमें एडिट पे जाना पड़ता है, चेंजेस पे जाना पड़ता है और यहाँ पर एक्सेप्ट और रिजेक्ट का आपका ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ आपको जो है वो दिखाई दे रहे होंगे किसने चेंजेस किए, मेरा नाम आ रहा है, किस शीट में किए किस सेल में किए। और अगर मैं कोई कमेंट डाला था तो मुझे यहाँ पर कमेंट भी दिखाई दे रहा है। देखो जैसे मैं सेल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ मैं उस सेल पर पहुंच जा रहा हूँ जिस सेल में चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ से आप कोई भी चेंज जो है उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। सपोज मुझे एक को एक्सेप्ट करना है, दूसरा मुझे रिजेक्ट करना है, तीसरा मुझे एक्सेप्ट करना है। तो जैसे मैंने एक्सेप्ट रिजेक्ट किया, दो चेंज मैंने एक्सेप्ट किए, थर्ड मैंने रिजेक्ट किया, तो इस तरीके से जो है आप चेंजेस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपकी अलग अलग जो है वो बाइफिकेशन हो गई है। एक्सेप्ट चेंज जो है ये है और रिजेक्टेड चेंज आपका ये है। तो इस तरीके से आपको जो है चेंजेस नज़र आ रहे हैं कि कौन सा एक्सेप्ट किया कौन सा रिजेक्ट किया। ये हमने समझा ट्रैक चेंज और व्यू कैसे करेंगे चेंजेस को। फिर हमने समझा कि आप कमेंट्स जो है वो कैसे ऐड कर सकते हैं, एडिट के अंदर जाकर, चेंज के अंदर जाकर और कमेंट्स जो हमने ऐड किए थे। इसके बाद फिर हमने समझा था कि आप जो है एक्सेप्ट और रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं चेंजेस को। तो जो एडिटेड वर्कशीट है उसको हमने ओपन किया था, एडिट पे गए थे, चेंज और वहाँ पर एक्सेप्ट और रिजेक्ट तो इसी तरीके की विंडो में दिखाई दी थी। और यहाँ से हमने जो है एक्सेप्ट और रिजेक्ट किए थे कुछ चेंजेस अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका मर्जिंग वर्कशीट। वर्कशीट्स को जो है वो मर्ज कैसे करेंगे। उससे पहले हम कमेंट के ही कुछ एक टॉपिक और करते हैं। एडिशन हमने जो है कमेंट का समझ लिया था, डायरेक्टली हमें कमेंट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं वो चीज़ और समझते हैं। फिर हम मर्जिंग वर्कशीट पर आएंगे। यही हमारी वर्कशीट थी। इसके अंदर अगर हमें यहाँ पर कोई कमेंट ऐड करना है, अभी तो कोई कमेंट नहीं है क्योंकि वो आपका जो बाय डिफॉल्ट कमेंट आ रहे थे वो रिकॉर्ड चेंज के टाइम पर आ रहे थे। अभी हमें ऐड करना है तो अब हमें ऐड करने के लिए जो है इंसर्ट पे जाना होगा, क्योंकि एडिट वाले में अगर आप चेंजेस पे जाएंगे तो यहाँ पर कमेंट का ऑप्शन डिसेबल्ड हो जाएगा क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग जो है वो आपकी स्टॉप है। तो अब मुझे अगर सिंपली कमेंट करना है बिना रिकॉर्ड चेंज किए तो उसके लिए मुझे इंसर्ट पे जाना पड़ेगा और इंसर्ट पे आपका कमेंट का जो है वो ऑप्शन दिया है और इसका शॉर्टकट है Ctrl+Alt+C। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कमेंट का आपका ऑप्शन आ गया है। तो सपोज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्राइस चेंज्ड। ये मेरा जो है वो कमेंट यहाँ पर ऐड हो गया। कमेंट ऐड है तो यहाँ अगर आप देखें तो रेड कलर की एक डॉट आ रही है, तो इसका मतलब है इस सेल पर क्या है, आपका कमेंट डाला हुआ है। तो इस तरीके से तो हम इसको जो है ऐड कर सकते हैं कमेंट को कमेंट बॉक्स के अंदर। और ऐड करने के बाद आप जो है बाहर खाली जगह पर कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो कमेंट बॉक्स जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। जैसे यहाँ पर भी हम डालें तो इसमें हम लिख देते हैं मान लो ओल्ड या टोटल क्वांटिटी, ये हमने कर लिया। बाहर इस कमेंट बॉक्स से बाहर आप कहीं पर भी क्लिक करें कमेंट जो है वो आपका ऐड हो जाएगा। जब इसके ऊपर जाएंगे तो आपको कमेंट जो है वो दिखाई देगा। तो इस तरीके से जो है कमेंट्स को हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है अगर हमें कमेंट एडिट करना हो तो हम क्या करेंगे।
तो जहां आपने कमेंट दिया है वहां पर जब आप राइट क्लिक करोगे तो वहां पर आपका शो कमेंट जो है उसका एक ऑप्शन आएगा। शो कमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके अंदर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने कमेंट को चेंज कर सकते हैं। मालूम मेरे को दिस ईयर और जोड़ना था, मैंने ईयर ऐड किया और आउटसाइड दी कमेंट बॉक्स मैंने क्लिक किया। अब ये कमेंट जो है मेरा वो ऐड हो गया। अब मुझे दोबारा इसको ऐड करना है तो वापस से मुझे इंसर्ट में जाना पड़ेगा आपका, वापस से मुझे इस पर राइट क्लिक करना पड़ेगा और शो कमेंट को मुझे अनचेक करना पड़ेगा। अब जब मैं इस पर कर्सर लेके जाऊंगा तभी आपका ये दिखाई देगा। अब ये हाइड हो गया। तो शो कमेंट करेंगे तो वो परमानेंटली आपको शो होता रहेगा। इसके बाद अगर आपने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है कमेंट्स की तो उसके लिए आप राइट क्लिक करें, शो कमेंट पे जाएं। शो कमेंट पे जाने के बाद जो है फॉर्मेटिंग जो टूल बार है वो आपकी जो है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो फॉर्मेटिंग टूल बार जो है वो चेंज हो गई है। इंटरनल कलर जो है आप वो फिल कर सकते हैं। सपोज करें ऑरेंज कर दिया मैंने, इसका पिंक कर दिया, कोई भी कलर आप जो है वो ले सकते हैं। तो इंटरनल कलर चेंज होगा। इसकी बाउंड्री अगर आप चेंज करना चाहते हैं, सपोज रेड कलर की जो है आपकी शेप आप रखना चाहते हैं और जो आपकी लाइन की थिकनेस है उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। इसकी थिकनेस भी आप जो है इंक्रीज कर सकते हैं, जितनी थिकनेस आप लेना चाहें उस तरीके से आप जो है इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। इसको डिसेबल करने के लिए जो है आप वापस इस पर राइट क्लिक करें और शो कमेंट के ऊपर क्लिक कर दें तो ये आपका वापस से हाइड हो जाता है। अगर आपने डिलीट करने हैं कमेंट्स तो वही आपका राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका डिलीट कमेंट का एक ऑप्शन जो है आपको दिखाई देता है। इसके ऊपर आप क्या कर दें, क्लिक कर दें। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका कमेंट जो है वो यहाँ पर आपको देखो रेड कलर की डॉट जो है वो दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब कमेंट क्या हो गया, आपका डिलीट हो गया। तो इस तरीके से आप जो है कमेंट्स को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं लास्ट टॉपिक पे जो है आपका मर्जिंग एंड कंपेयरिंग वर्कबुक। तो जब आपके पास सपोज करें ओरिजिनल फाइल है और एक फाइल आपने अपने फ्रेंड को भेजी थी, उसने एडिट किया, एडिट करके आपको वापस भेजा। तो जब एडिट करके उसने वापस भेजा और आपने उसके अंदर जो चेंजेस थे वो एक्सेप्ट किए, लेकिन अब आपके पास दो फाइल हो गई हैं। एक फाइल वो जो आपके पास पुरानी थी जो ओरिजिनल थी और दूसरी वो जो एडिट होके आपके पास आई है। लेकिन दोनों फाइल जो है आपका कंफ्यूजन क्रिएट ना करें, इसलिए आप उनको एक ही फाइल में मर्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है मर्ज या कंपेयरिंग फीचर जो है उसको यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे वही हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आपके पास दो फाइल्स होनी चाहिए, एक तो आपकी ओरिजिनल फाइल और एक आपकी एडिटेड फाइल। तो जो मेरी ओरिजिनल फाइल है वो मैंने रखी है और जो मेरे पास एडिटेड है इसके अंदर मैंने चेंजेस किए हुए हैं। जैसा आप नाम भी अगर देख पा रहे हो तो एडिटेड डॉट ओडीएस आ रहा है। तो मैंने एडिटेड फाइल को जो है ओपन कर लिया है और इसको मैं अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ कंपेयर करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे एडिट में जाना पड़ेगा। एडिट में आपका कंपेयर डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन जो है वो आपको दिखाई देगा। इसके अंदर आप क्लिक करेंगे और जो आपकी ओरिजिनल फाइल है उसको आप सर्च कर लेंगे। अनटाइटल्ड 1 से जो है मैंने इसको सेव किया था। और इसको मैंने जो है ओपन कर लिया। जैसे मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पर आप देखें मेरे पास एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट चेंजेस का जो है ऑप्शन भी आ रहा है और आपकी जो स्प्रेडशीट है उसमें रेड कलर में आपको बहुत सारी सेल्स जो है वो दिखाई दे रही है। तो ये जो सेल्स दिखाई दे रही हैं इनमें जिसको मुझे एक्सेप्ट करना है उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा, जिसको रिजेक्ट करना है उसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा। तो मैं एक एक्सेप्ट और एक रिजेक्ट जो है वो कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो है चेंजेस की जो है वो लिस्ट बन जाएगी। आप इसके अकॉर्डिंग जो है आपकी फाइल
जो है एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट करने के बाद आप इस फाइल को जो है वो सेव कर सकते हैं। तो जो भी चेंजेस आपके एडिटेड फाइल में थे वो बेसिकली आपकी ओरिजिनल फाइल के अंदर क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। इसी को हम जो है आपका मर्जिंग एंड कंपेयरिंग फीचर कहते हैं। पहले हमने कंपेयर किया ओरिजिनल को एडिटेड के साथ, और उसके बाद एडिटेड में जो भी फाइनल आपके चेंजेस थे उनको हमने ओरिजिनल शीट के साथ जो है वो क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया है। तो इस तरीके से आप जो है मर्जिंग एंड कंपेयरिंग वाला जो टॉपिक है उसको कर सकते हैं। होप आपको जो वीडियोस हैं वो समझ में आ रही होंगी प्रैक्टिकली, और आप इनको अच्छे ढंग से कर पा रहे होंगे। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरीके की वीडियो आपके लिए लाते रहें। तब तक के लिए आप वीडियो देखें, कोई आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव नाइस डे, थैंक यू।